नमस्कार। आज हम गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने ईश्वर को संबोधित किया है और ईश्वर को संबोधित करते हुए कवि अपने जीवन में आने वाले हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकारने की बात कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि हे ईश्वर, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कि अब तक मेरे जीवन में जो कुछ भी आया, चाहे वह सुख था, दुख था, आशा थी, निराशा थी, मैंने उसे सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि जो कुछ भी मेरा है, मुझे लगता है वह तुम्हें भी प्रिय है। आपको प्रिय है, इसीलिए आपने मुझे ये सुख और दुख जो है वो दिए थे। इसलिए जो कुछ भी मेरे पास आया, मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता यह। मेरे जीवन में जो गरीबी है, मैं उससे भी दुखी नहीं हुआ। मेरे लिए ये गरीबी गर्व से युक्त है। चाहे मेरी ये गर्बीली गरीबी हो, या फिर मेरे जीवन के गंभीर अनुभव हो, या फिर विचार रूपी ऐश्वर्य और श्रेष्ठ विचार जिनसे मैं कविता रचना जो है वो संभव कर पाया। चाहे मेरे अंतर मन में बहने वाली ये नदी ही क्यों ना हो, ये सब का सब जो है वो मेरे लिए मौलिक है। मौलिक अर्थात मैंने उस सब को स्वीकार किया है और उसमें कुछ भी बनावटी नहीं है, मौलिक है। इस नितांत मेरा अपना है। मैंने इन सब चीज़ों को स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्योंकि जीवन के पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी प्रकाशित है, जो कुछ भी अदृश्य है, वो सब का सब संवेदन तुम्हारा है। तुम्हारी ही सुख और दुख की अनुभूति है, इसलिए मैंने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि मेरा और आपके साथ क्या रिश्ता है और क्या नाता है। मैं आपके प्रति जो प्रेम है, उसे जितना समाप्त करना चाहता हूँ वह फिर से भर आता है। अर्थात मेरे मन में से आपका प्रेम नहीं जाता। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि क्या मेरे मन में आपके प्रेम का झरना है या फिर मीठे पानी का कोई स्रोत है। भीतर वह, ऊपर तुम। भीतर वो मीठे पानी का स्रोत है और बाहर तुम हो। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। हे ईश्वर, मेरे जीवन में आपका अस्तित्व बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि धरती के ऊपर मुस्कुराता हुआ चांद रहता है। उसी प्रकार से मेरे मन के अंदर चाहे जितनी मर्जी समस्याएं हो, लेकिन सामने मुझे तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा नजर आता है, जो मुझे हर समय प्रेरित करता रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। अब कवि ईश्वर को कहीं ना कहीं भुलाना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि किसी पल तो मैं ईश्वर को भुला दूं, लेकिन फिर वो अगले ही पल ये समझता है कि ईश्वर को भूलने का मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। तो कवि अपने लिए दंड मांगते हुए कहता है, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। कि हे ईश्वर, मुझे अवश्य ही आप कोई दंड दीजिए, क्योंकि मैंने आपको भूल जाने का अपराध किया है। दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं। और उस दंड स्वरूप मुझे दक्षिण ध्रुवी पर यानी दक्षिण ध्रुवीय इलाका जो है वहां पर भेज दो, जहां पर हर समय अंधकार ही विद्यमान रहता है। उस अंधेरे से परिपूर्ण अमावस्या को मैं अपने हृदय में महसूस करना चाहता हूँ। अर्थात मैं अपने शरीर पर अंधेरा झेलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं उसी दक्षिण ध्रुवीय अंधकार में डूबकर स्नान कर लूं, ताकि तुमसे जो परिवेष्टित और आच्छादित, तुमसे घिरा हुआ और ढका हुआ जो रहने का रमणीय ये उजेला, अब जो तुमसे ढके रहने का सुंदर प्रकाश जो हर समय मेरे चेहरे पर नजर आता है, मैं उस प्रकाश को और ज्यादा सहन नहीं कर सकता। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, और यहाँ तक कि ममता स्वरूप जब कोई मेरे पास आता है, तब भी वो कोमलता मुझे भीतर ही भीतर परेशान करती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, ये आत्मा जो है, अब वह कमजोर हो गई है, शक्तिहीन हो गई है। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। भवितव्यता, होनी, जो घटित होने वाली है। मेरे इस छटपटाते हुए हृदय को होनी डराती है। हर पल मैं किसी अनजाने भय से ग्रस्त रहने लगा हूँ, और इतना अधिक मेरा मन जो है वो अशांत हो गया है कि बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कि कोई मुझे इस हालत में देखकर अगर सांत्वना देने का प्रयास करता है, मेरे दुखों को सहलाने का प्रयास करता है, या बहलाने का प्रयास करता है, तब भी ये अपनापन और ये आत्मीयता जो है वो मुझसे सहन नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में। कवि के मन में ये बात घर कर गई है कि उसने प्रभु को भूल जाने का दंडनीय अपराध किया है, इसीलिए वह इस सजा को पाना चाहता है। वह चाहता है कि हे प्रभु, आप मुझे वास्तव में दंड दीजिए कि मैं पाताल लोक की अंधेरी गुफाओं में, बिलों में, धुओं के काले बादलों के बीच में गुम हो जाऊं।
बिल्कुल मैं बिल्कुल यहाँ जाकर के लापता हो जाऊँ, कोई भी मुझे खोज ना सके। वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वहाँ पर भी तुम मेरे साथ ही रहोगे। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कहीं भी चले जाऊँ, मेरे पास जो कुछ भी है, वो तुम्हारा है। या जो भी मुझे अपना होता हुआ सा लगता है या ऐसा लगता है कि ये मेरा हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त होती है, वो भी मैं जानता हूँ कि कहीं ना कहीं तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, अर्थात तुम्हारे ही कारण जो है वो मेरे जीवन में आया है या आने वाला है। ये तुम्हारे ही कार्यों का वैभव है। अब तक भी मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था या जो कुछ भी है, उसे मैंने सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्रिय है, हे ईश्वर। इसीलिए मैंने अपने जीवन की हर उपलब्धि को स्वीकार किया है। मैंने अपने जीवन के हर हर्ष, विषाद, सुख, दुख, राग, विराग, आशा, निराशा को हँसते-हँसते स्वीकार किया है।